गूंजती है कि पत्थर पे नाम लिखाने से दिल में नहीं बसा जाता। जनता जानती है कि काम किसने कराया है। मेरे पिता ने अपने कार्यकाल में कोई उद्घाटन नहीं किए थे और मैंने भी 5 साल लोकार्पण शिलान्यास नहीं किए। जनता के दिल में बसना आना चाहिए। मैं बिल्कुल भी लोकार्पण पत्थर लिखाने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि ये ग्राम पंचायत की एसआर की जो ऊंचाई है उससे पानी जाएगा तो वो अपने आप बताएगी कि किसने दिया है। जब बिजली की करंट तोड़ेंगे तो अपने आप बताएगा कि किसने दिया है। वो मांडविया का हौद वो सारा ओसिया जानता है और मारवाड़ के अंदर आने वाला पूरा पीएचडी जानता है कि वो किसने दिया, किसके हाथ से काम हुए। इन दिनों राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत और सचिन पायलट से इतर एक और ऐसा चेहरा है जिसने कम समय में ही प्रदेश के सियासी मानचित्र पर अपने आप को स्थापित कर लिया है। जो बेबाक बयानबाजी के लिए जानी जाती हैं, जो जनहित के मुद्दों को लेकर अपनी सरकार से भिड़ जाती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओसिया से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा की। एक भी मुद्दा नहीं है विरोधियों के पास में। चौतरफा चुनौती के लिए तैयार है दिव्या मदेरणा। ओसिया के रण के लिए तैयार है दिव्या मदेरणा। मैं जनता के संघर्ष के लिए तैयार है दिव्या मदेरणा। आइए नई ओसिया की कल्पना करें, आइए ओसिया के विकास को लेकर चले और ओसिया को अब हिंदुस्तान नहीं विश्व के पटल में टेलीग्राफ और द लंदन टाइम्स में छपाए कि ओसिया कितना संघर्ष का प्रतीक बन सकता है, किस संघर्ष का सूचक और पर्याय बन सकता है। और ये उठिए, ओसिया के नए संकल्प के साथ हम चलेंगे। ओसिया के नए ध्वज और सूरज को सलाम करेंगे। मैं वो बेटी हूं जो आपके आशीर्वाद से रण में आई हूं और मैं किसी चुनौती से नहीं डरती हूं। चुनाव 2 तरफा होगा, 3 तरफा होगा, चुनाव में जीत हमारी होगी, ये लिख लीजिए। कौन है दिव्या मदेरणा और कैसे रखा राजनीति में कदम, विस्तार से बताते हैं। दरअसल इंग्लैंड के नॉटिंघम विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री लेने वाली दिव्या मारवाड़ की सियासत के घराने मदेरणा परिवार की बेटी हैं। इनके दादा परशुराम मदेरणा कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के दावेदार रह चुके हैं, जबकि पिता महिपाल मदेरणा गहलोत सरकार में मंत्री रहे हैं। दूसरी बार विधायक बनने पर उन्हें अशोक गहलोत सरकार में जल संसाधन मंत्री बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था, लेकिन भंवरी देवी हत्याकांड में नाम आने के चलते उन्हें पद छोड़ना पड़ा। साथ ही इस घटना के बाद मदेरणा परिवार के लिए अपनी सियासी जमीन को बचाने की चुनौती भी खड़ी हो गई। परिवार की विरासत को बचाने के लिए दिव्या मदेरणा ने 2010 में राजनीति में कदम रखा और जोधपुर के ओसिया से जिला परिषद का चुनाव जीता। साल 2013 में दिव्या की मां लीला मदेरणा विधानसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद लीला मदेरणा ने 2018 विधानसभा चुनाव में बेटी दिव्या को ओसिया से आगे कर दिया और दिव्या मदेरणा कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधायक बनी, जिसके बाद दिव्या मदेरणा मारवाड़ की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हैं और अपना अलग वर्चस्व बनाना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद लाइव।